इस्लामाबाद पुलिस कंपार्टमेंट लॉजेस के अंदर ऑपरेशन JUIF के रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन अयूबी के लॉज का दरवाज़ा तोड़ दिया। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा पर तशद्दुद किया। अरकान पार्लियामेंट को कमरों से बाहर आने से मना कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ी से भी पुलिस एहलकार गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस के नकाब पोश एहलकार JUI के MNA सलाहुद्दीन अयूबी को भी गिरफ्तार करके ले गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे की रज़ाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम के 10 से 12 कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार अपोजिशन अरकान की सिक्योरिटी के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे थे। मौलाना फजलुर रहमान भी गिरफ्तारी देने पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए। तमाम अरकान को भी पहुंचने का हुक्म दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज। हैदराबाद में JUI का कासिमाबाद के करीब कौमी शाहरा पर धरना। कराची के करीब हाफ बाईपास और उथल के मकाम पर JUI ने कराची कोयटा शाहरा बंद कर दी। पनुआकिल और नवाब शाह में कारकुनों का कौमी शाहरा पर धरना। नौशहरा में कारकुनों ने GT रोड को शोबरा चौक के मकाम पर बंद कर दिया। नसीराबाद में कौमी शाहरा पर धरना। मीरपुर खास में एहतजाज। सवात में निशात चौक मैंगोरा पर मुजाहरा। खुजदार में JUI कारकुन कौमी शाहरा पर जमा। नवाब शाह में सकरन रोड पर धरना। मस्तूंग में कौमी शाहरा पर धरना। नौशहरा फेरोज में बाईपास पर JUI कारकुनों का एहतजाज। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतार। तहरीक एतमाद आपका हक है, मगर जो तशद्दुद करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। आपके साथ वो होगी कि सारी उम्र पछताना पड़ेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इंतबाह। कहा कि अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो कंपनी की मशहूरी के लिए थाने में बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का भी कोई इरादा नहीं। वजीर दाखिला ने कहा कि इंसानुल इस्लाम तहलील हो चुकी, प्राइवेट मलेशिया बनाने की किसी को इजाज़त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत JUI के MNAs और कारकुनों को फौरी रिहा करे और अपने तर्ज अमल पर माफ़ी मांगे, वरना कराची से चित्राल तक अवाम सड़कों पर आएंगे। Geo न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि उनके रज़ाकार एक दो की तादाद में अरकान कौमी असम्बली के साथ आए। पुलिस ने दरवाजे क्यों तोड़े, हमने तबले जंग बजा दिया है। मुतहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस धावे के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस के जरिए अरकान पार्लियामेंट का मुहासरा तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान न्याजी की हार का सबूत है। पुलिस का लॉजेस में जाना फस्तायत है। बिलावल भुट्टो बोले कि इमरान खान ने पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करवा के PTV पर हमले की तारीख दोहराई। घबराए हुए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को हिरासत करना शुरू कर दिया। MKM पाकिस्तान ने मुंतखब अरकान असम्बली पर पुलिस तशद्दुद पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि क्या आइन और कानून मुंतखब नुमाइंदों से ऐसे सलूक की इजाज़त देता है। अपोजिशन जमातों से भी अपील है कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। DG ISPR ने कहा है कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। कई मरतबा बता चुके हैं, इस मामले में गैर ज़रूरी बहस ना की जाए, वही सबके लिए अच्छा है। 9 मार्च को भारतीय हदूद से एक उड़ती हुई चीज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई, जो मियाँ चन्नू के मकाम पर गिरी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ये एक सुपरसोनिक प्रोजेक्ट था जो मुमकिन तौर पर मिसाइल था और गैर मुसल्लह था। यह ऑब्जेक्ट भारत में 100 किलोमीटर अंदर था, तभी हमने इसे नोटिस कर लिया। भारत को इस वाक़े की वजाहत देना होगी। पाकिस्तान इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्हीं के लहजे में जवाब। कहा कि आसफा पर हमला और जरदारी को बंदूक की धमकी नाकाबिल बर्दाश्त हैं। जो बच्चा समझते हैं समझते रहें, कभी बंदूक नहीं उठाई मगर इस्तेमाल करना जानते हैं। जो आपके साथ करूँगा भूलेंगे नहीं, आपकी नस्लें याद रखेंगी। जज्बात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बहुत कुर्बानियाँ दी, अब एक भी फ़र्द को कुछ हुआ तो ऐसा रिएक्शन आएगा जो तारीख में कभी नहीं आया होगा। आसफा से ड्रोन अचानक नहीं टकराया, ये उनके ख़ानदान के लिए पैगाम था। ताहम किसी मीडिया या इदारे को निशाने पर नहीं ला रहे।
ISI और इंटेलिजेंस इदारों से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा बैनुल-अक़वामी माहिरीन से रिपोर्ट तैयार करवा के आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। पंजाब में कोई पोस्टिंग खातून अव्वल को पैसा पकड़ाए बगैर नहीं होती। वज़ीर आला बनने के लिए बुज़दार ने जहां पैसा दिया वो जादू की तरह चला। ये सियासी मुखालफिन नहीं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी खुद कह रही है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा कि शर्म करो, माँ के नाम पर बनाए अस्पताल और मरीजों के पैसे पर डाका मारकर किचन और जमात चलाई। दौरा लाहौर में इमरान खान से अपनों गैरों नाराज ग्रुप के अरकान की मुलाकात। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर आज़म से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि कुछ नहीं होने जा रहा, क्यों घबराए हुए हो। वज़ीर आज़म के अंदाज़े तकातुब पर शुरकाए महफिल मुस्कुरा उठे। इमरान खान ने हिदायत की कि खौफ के बगैर काम करें, पंजाब के मामलात बाद में मुशावरत से देखेंगे। इमरान खान से आज मुलाकात करने वालों में तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली, नून लीग के 6 अरकान सूबाई असम्बली और तरीन ग्रुप के वज़रा भी शामिल। जहांगीर तरीन ग्रुप में जाने वाले वज़रा आसिफ नगई और शमशान बुखारी ने इमरान खान से मुलाकात की। इससे पहले बनी काला में सीनियर वज़रा के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर देंगे। ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं, पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर काबू पा लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस हुक्काम के दाखिल होने पर शदीद मजम्मत। कहा पुलिस एक मेंबर के लॉज में नफरी के साथ कैसे दाखिल हो सकती है। पुलिस हुक्काम का रवैया अफसोसनाक है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत ने पुलिस को भेज कर पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला कराया है। जब वज़ीर आज़म गोली और बंदूक की धमकी देगा तो लोग क्या करें। वकील रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से पार्लियामेंट लॉजेस में बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट बार ने आज मुल्क में हड़ताल का ऐलान कर दिया। अदालती कार्रवाई के बाइकआउट की अपील। मुत्तहिदा अपोजिशन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ मुआखजे की तहरीक लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के फौरी बाद मुआखजे की तहरीक पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म को आगाह किया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया। उन्हें बताया गया कि गलती हो गई। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। खालिद जावेद खान ने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मौजूदा शक्ल में इस ड्रैकोनियन असरात होंगे। ये तरमीम बरकरार नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री प्रेस ज़रूरी है। सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठें तो ये ऑर्डिनेंस ही वापस हो जाए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PPA, PFUJ, CPNE और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की दरखास्तों को यकजा करके समाअत। अदालत ने ऑर्डिनेंस की सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। रूस के यूक्रेन पर हमले को आज 11वां रोज़ है। रूसी फौजों ने चारों तरफ से कीव दारुल हुकूमत का हिसार कर लिया है। और यूक्रेन पर रूस के हमले पर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। रूसी टैंक कीव से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर।